गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अपना पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र है वो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र है वो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से इंदिरा गांधी नगर में 3385 वर्ग मीटर की भूमि है वो भारत निर्वाचन आयोग को आवंटित की गई है। आयोग की ओर से इस स्वीप केंद्र को न सिर्फ राजस्थान हरियाणा बल्कि पंजाब और मध्य प्रदेश में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है वो संचालित किए जा सकेंगे। तो पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र है वो राजस्थान में जयपुर में स्थापित किया जाएगा। देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा उनके द्वारा 2 सितंबर को निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी जिसमें चुनाव संबंधी जागरूकता कार्यक्रम और कोविड-19 के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के बारे में जरूरी निर्देश है वो दिए गए थे। तो वहीं घोषणा की गई है जयपुर में राजस्थान का जो क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र है वो जयपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में जारी की गई 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान है वो 8वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की रैंकिंग है वो 8वीं रही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग जारी की गई है, बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है जिसमें राजस्थान है वो एक पायदान के सुधार के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2017-18 की रैंकिंग थी जिसमें राजस्थान को 9वां स्थान मिला था। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई राज्यों की जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य है वो पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान है वो इसमें 8वें स्थान पर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 5 सितंबर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो राज्यों की जारी की गई थी जिसमें आपको बता दें कि कारोबार उद्यमिता करने में आसानी के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ये रैंकिंग तय की गई है। पिछली बार यह रैंकिंग साल 2018 में जारी की गई थी। उस समय राजस्थान है वो 9वें स्थान पर रहा है और 2019 की जो रैंकिंग थी जिसमें राजस्थान है वो 8वें स्थान पर पहुंच गया है। रैंकिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा करना। यह रैंकिंग कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण पंजीकरण, इंफॉर्मेशन और ज़मीन की उपलब्धता सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो राजस्थान है वो इस रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में 8 सितंबर को जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग में स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा। तो हाल ही में राजस्थान में 8 सितंबर को जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पत्रिका गेट का लोकार्पण है वो जयपुर में किया जाएगा 8 सितंबर को। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यही है पत्रिका गेट जो पत्रिका समूह की ओर से बनाया गया है जयपुर में। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 सितंबर को सुबह 11 बजे वर्चुअल रूप से जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग में स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण है वो किया जाएगा। राजस्थान के सभी इलाकों के वास्तुशिल्प सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये भव्य गेट है वो बनाया गया है जयपुर में जो पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र है वो बनेगा। पत्रिका समूह ने जयपुर विकास प्राधिकरण की मिशन अनुपम योजना के तहत इस पत्रिका गेट का निर्माण है वो करवाया गया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर यह जयपुर
का गेट है वो बनाया गया है। बहुत ही भव्य गेट बनाया गया है। राजस्थान की सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की कला और संस्कृति को विरासत को सहेजने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है। रियासतकालीन ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, ब्रज, वागड़, गोडवाड़ और अजमेर से जुड़ी जो कला संस्कृति है वो इस गेट के माध्यम से दर्शाई गई है। जयपुर की बसावट के आधार पर 9 अंक का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस गेट का निर्माण भी 9 अंक के वास्तु सिद्धांत के आधार पर आधारित है। गेट में 9 दरवाजे उकेरे गए हैं जो चित्रों के माध्यम से विशेष रूप से वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो 8 सितंबर को इसका लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। जयपुर में पत्रिका गेट है जो बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने किलों की संरक्षण व विकास से संबंधित रिपोर्ट यूनेस्को को भेजी जाएगी? तो हाल ही में राजस्थान के 6 जो किले हैं उनकी संरक्षण व विकास से संबंधित रिपोर्ट है वो यूनेस्को को भेजी जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आमेर सहित 6 किलों की जो 2013 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा है वो मिल चुका है इनको। इनके संरक्षण के लिए और आगामी 5 साल में क्या क्या कार्य किए जाने हैं इसकी रिपोर्ट की जो है वो इसी वर्ष यूनेस्को को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। 6 किलो से संबंधित रिपोर्ट है जिसमें मुख्य सचिव जो है उनकी अध्यक्षता में अपेक्स कमेटी फॉर हिल फोर्ट की बैठक होगी, जिसमें विश्व विरासत स्थल के जो दर्जे बरकरार रखने के लिए तैयार किए गए एक्शन पर चर्चा है वो की जाएगी। वो 6 किले कौन कौन से हैं, जिसमें जयपुर के आमेर, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ ये किले शामिल है। इनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा देते हैं। इसमें यूनेस्को की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसके आधार पर इनका संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है। इन किलों को संरक्षित करने, अवैध निर्माण नहीं होने देने, अतिक्रमणों को हटाने संबंधित कार्यों में कितना बजट खर्च किया गया, इन बिंदुओं पर मुख्य सचिव पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट यूनेस्को को भेजी जाएगी। तो 6 किलो से संबंधित रिपोर्ट है वो यूनेस्को को भेजी जाएगी राजस्थान से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कोरोना से संबंधित रिपोर्ट हेतु चिकित्सा विभाग में ऑटोमेटिक सिस्टम विकसित किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में कोरोना रिपोर्ट से संबंधित चिकित्सा विभाग की ओर से ऑटोमेटिक सिस्टम है वो शुरू किया गया है और इसकी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान में चिकित्सा विभाग की ओर से ऑटोमेटिक सिस्टम है वो विकसित किया गया है कोरोना की रिपोर्ट हेतु, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 7 सितंबर से कोरोना जांच की रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिल सकेगी। चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना की रिपोर्ट की सूचना संबंधित व्यक्ति को तुरंत पहुंचाने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम विकसित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा है वो की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व आईकोंगो की ओर से करमवीर चक्र से सम्मानित सुनील यादव के टेलीग्राम चैनल जो मोटिवेशनल श्रेणी का टेलीग्राम चैनल है जो विश्व का नंबर 1 टेलीग्राम चैनल है, इनका संबंध है वो किस जिले से है? तो सुनील कुमार यादव है अलवर से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका एक मोटिवेशनल टेलीग्राम चैनल है और जो विश्व का नंबर 1 टेलीग्राम चैनल है वो बना है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र व आईकोंगो की ओर से इनको करमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अलवर जिले के निवासी है सुनील यादव जो टेलीग्राम पर मोटिवेशनल श्रेणी का विश्व का नंबर 1 चैनल है इनका, जिनकी एक दिन की रीच है वो 1.2 मिलियन से अधिक पीपल है, यानी प्रतिदिन केवल टेलीग्राम पर सुनील के प्रेरक विचारों को 12 लाख लोग है वो पढ़ते हैं। समाज को सकारात्मक विचारों से नई दिशा को दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व आईकोंगो की ओर से पिछले साल इनको करमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। इसके अलावा सुनील को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सुनील यादव है वो अलवर से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 के बजट में राजस्थान के कितने जिलों को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में स्थापित किए जाने की घोषणा की थी? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में राजस्थान के 4 जिलों में ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर, यहाँ पर ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में इनको स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। कोटा तथा उदयपुर में हाल ही में ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर का शुभारंभ वो किया गया है। आपको बता दें कि ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें एक्सीडेंट या अन्य ऐसे मरीज जो ब्रेन डेड हो चुके हैं, उनके अंग है वो प्रत्यारोपित करके दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। तो इसके आधार पर यहाँ से अंगों का प्रत्यारोपण है वो किया जा सकता है, एक दूसरे ज़िलों में भेजा जा सकता है। तो इसी के आधार पर ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर है वो राजस्थान के 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो जैसलमेर में विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जैसलमेर में सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट को मिलकर राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC एवं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। जैसलमेर में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक, साल 2025 तक कई चरणों में पूरा किया जाएगा और 40,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 5 सितंबर 2020 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो हाल ही में 5 सितंबर 2020 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 132वीं जयंती है वो मनाई गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्मदिन को, और 132वीं जयंती है वो हाल ही में 5 सितंबर 2020 को इनकी मनाई गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। टीचर्स डे भी इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि राधा कृष्णन जी की 132वीं जयंती है वो हाल ही में मनाई गई है। 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और शिक्षक दिवस के इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाने लगा, तब से मनाया जा रहा है। 1962 से इनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 132वीं जयंती है वो हाल ही में 5 सितंबर 2020 को मनाई गई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है राजकुमार श्रीवास्तव की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है राजकुमार श्रीवास्तव, जिनको क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये भारत में, आपको बता दें कि टोक्यो में मिशन के यूपी उप प्रमुख के रूप में भी कार्यरत है। तो भारत के दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख के रूप में इनके पद पर ये कार्यरत है। क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जाग्रेब और मुद्रा है क्रोएशियाई कुना, और जो क्रोएशियाई के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है जोरान मिलोनोविक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट में दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको नामित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट के द्वारा दुनिया के शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा है, जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री है, इनको शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया है।
आपको बता दें कि प्रोस्पेक्ट पत्रिका की ओर से पाठकों द्वारा मतदान के माध्यम से जो दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं लेखकों सहित ये वोटिंग करवाई गई थी, जिसमें शीर्ष 50 विचारक 2020 का चयन किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान पर रखा गया है, इनको नामित किया गया है के शैलजा, जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। इस सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन को नंबर 2 पर रखा गया है। के शैलजा इस सूची में एकमात्र भारतीय है जिनको यह पुरस्कार है वो मिला है, जिनको शीर्ष विचारक 2020 के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा है, इनको संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का क्विज है, राजस्थान सरकार ने विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्ति संगत एवं उनकी प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए कितनी राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्ति संगत बनाने के लिए और उनकी प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए कितनी राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।